हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह 5 बजे और आप अभी टाइम हो रहे थे 5:15 और मैं बाहर झाड़ू लेकर आ गई थी लगाने के लिए। लेकिन आप बाहर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है अभी और अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है। तो इस वीडियो में मॉर्निंग 5 बजे से शाम के 8 बजे तक आपको मेरी रूटीन दिखेगी। और अब टाइम 6 बज गए हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बाहर वेंटिलेटर से यहाँ से बड़े इजीली दिख सकता है कि बाहर अब रोशनी हो चुकी है, मतलब अंधेरा ख़त्म हो चुका है। मैंने नहा लिया है और आपको तो पता ही है कि नहाने के बाद मैं अभी सीधे रामायण पढ़ने बैठ जाती हूँ। अभी बच्चे सब सोए हुए हैं और अब मुझे लगता है ना कि 1 सप्ताह के अंदर में ही ठंड आ जाएगी और हमें स्वेटर पहनने की ज़रूरत भी पड़ जाएगी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर की सफाई करने के लिए। परसों ना मैंने सभी हाउसवाइफ के बारे में आपसे कुछ शेयर किया था, तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने इतना लंबा चौड़ा कमेंट लिखा था ना, और इतना अच्छा उन्होंने लिखा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आपको पता है, समझ ना हम सभी में होती है, हम सभी समझते हैं सारी चीज़ों को जो हमारे साथ होती रहती है। लेकिन होता क्या है ना कि हम बहुत जल्दी किसी की बातों में कन्विंस हो जाते हैं, या फिर हमारा अपना इमोशन ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम हमेशा अपनी खुशी दूसरों में देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरा, हमें घर में जो लोग हैं ना, दूसरे लोग वो हमें प्यार करेंगे तब हम जाके खुश रहेंगे, वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे तब हम जाके खुश रहेंगे। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम खुद को भी खुश रख सकते हैं, खुद से भी प्यार कर सकते हैं। इस चीज़ पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो दूसरों में अपनी खुशी ढूंढते हैं ना, उनका कंपेयर चाँद से किया गया था। चाँद से इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि चाँद के पास अपनी कोई चमक नहीं होती है। उसको जब सूर्य से प्रकाश मिलता है तो वो चमकता है, और जब सूर्य से प्रकाश नहीं मिलता है तो वो अंधेरा हो जाता है। तो हम अपनी लाइफ भी ना बिल्कुल चाँद की तरह सोचते हैं कि हो जाए। जब दूसरे हमें खुश रखेंगे तो हम खुश रहेंगे, दूसरे हमें प्यार करेंगे तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। नो डाउट फ्रेंड्स, हमें लाइफ में सारे रिश्ते चाहिए, बिना रिश्तों का नहीं जिया जा सकता है। लेकिन खुद को चमकाने के लिए खुद की रोशनी बनाइए, खुद पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज है चिल्ड्रंस डे, तो वासु की मैम सुबह सुबह आई थी, एक कैडबरी का पैकेट वासु को दिया उन्होंने। तो फिर उसमें से दोनों बच्चों को चॉकलेट मिला, तो इसलिए अंश मुझे यहाँ पे चॉकलेट खिला रहा था। वासु का चॉकलेट उसका मैंने लंच में डाल दिया। और आज मुझे खाना ज़्यादा नहीं बनाना है, हस्बैंड भी वासु के साथ ही निकल गए। और कल मैंने पाव भाजी बनाया था, तो भाजी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाना था। और अभी अंश को स्कूल जाने में भी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा टाइम है, तो इसलिए मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने सोचा अभी ही ज्योग्राफी का क्लास कर लेती हूँ, तो अभी मैं ज्योग्राफी का क्लास जो है वो कंप्लीट करूँगी। तो अभी मैं देख रही थी लेक्चर नंबर 28 एंड 29। तो अभी रिवर चल रहा था और ये 28 और 29 जो है वो लास्ट लेक्चर है। और ये 28 में प्रैक्टिस क्लास होने वाला है रिवर चैप्टर का। तो इसमें मुझे नोट्स भी नहीं बनाना था, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, तो बस क्वेश्चन लगाना है। लेकिन मैंने कॉपी अपना खोल लिया है कि कुछ अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो मैं नोट्स भी कर लूँगी। कल आप में से किसी ने कमेंट किया था कि दी टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट जो फ्री वाला है कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे टेक्स्ट बुक का, और जब उसके टेस्ट में जाएंगे, माई टेस्ट करके या टेस्ट करके ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे एग्ज़ाम से अलग अलग रहते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो आप ऊपर में सर्च कर लीजिएगा बीपीएससी टीआरई, तो उसका आ जाएगा। अब यहाँ पे अंश भी रेडी हो गया है, तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी और उसका लंच मैंने पैक कर दिया। उसके बाद वो चला गया, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके मैं फिर से बैठ गई हूँ। और जो दूसरा क्लास था ज्योग्राफी का, वो पहले कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं मैथ सॉल्व करूँगी। यहाँ पे मैं मैथ सॉल्व कर रही थी, तो अब टाइम हो गए हैं 12:18 और वासु बाहर आ चुका है, तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद करी है। और मैथ्स में जैसा कि कल पॉलिनोमियल स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर से पता नहीं क्या हुआ सर को कि आज फिर से उन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस का ही स्लाइड जो है वो लगाया था, पीडीएफ लगाया था, तो फिर उसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। अच्छा तब लगता है ना जब आप चैप्टर वाइज ना करके, जो कि 40 क्वेश्चन का हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, अलग अलग चैप्टर से एक साथ क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे ना सर, जब प्रैक्टिस चलेगा तब ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे क्या होता
होता है ना कि जिस चैप्टर का आप कुछ जिस टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वो चैप्टर आपका मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन दूसरे चैप्टर से कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं, इस तरीके का हो जाता है। लेकिन जब आप सारे चैप्टर को एक साथ सॉल्व करते हैं ना, 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर का, 1-2 क्वेश्चन उस चैप्टर का, मिक्स क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा रहता है कि आपका दिमाग चारों तरफ घूमता है और हर चीज़ें आपको याद आती हैं। तो अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने सेकंड स्लॉट के लिए वासु को सुलाने के बाद। तो मैथ्स का पूरा क्लास जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब यहाँ पे जो है वो जाके कंप्लीट हुआ है। तो मैथ्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं लगाऊंगी विज्ञान गाइड से क्वेश्चन। आप में से कल किसी ने कमेंट किया था कि ये कौन सा बुक है, तो ये किरण पब्लिकेशन का विज्ञान गाइड है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं एंड उसके बाद आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं क्लास 6 से लेके 8 तक। और आपको पता ही है कि 6 से लेके 8 तक बहुत ज़्यादा ऐसे कोई होते नहीं हैं, आपको ईज़िली इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपकी बेस यहीं से बनती है, आपको बहुत कुछ यहीं से पता चलता है। जिनका भी बहुत दिन पढ़ाई छूटे हो गया है, जिन्होंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अभी मैंने क्लास 6 का सारा लगा लिया है, सारे चैप्टर, और आज से अभी से मैं क्लास 7th का लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, कुछ चैप्टर क्लास 6 में भी हैं जिसमें आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे मैं अभी क्वेश्चन लगा रही थी तो मुझे पता चला, जैसे मैग्नेट है, मतलब बेसिकली बताऊँ तो फिजिक्स का जो भी चैप्टर है ना, उसमें अच्छा खासा आपको पॉइंट मिल जाता है क्लास 6 से ही। यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, टाइम 6 बज गए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं डेली फोल्ड नहीं कर पाती हूँ। आप देखते हैं कपड़ा सूखने में मेरे यहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है ना कि कभी कुछ कपड़े बाहर रहते हैं 1-2 दिन सूखने में, क्योंकि अब तो ठंडा आ गया तो मतलब ऊपर का पंखा भी नहीं चलता है, तो कपड़ा सूखने में बहुत टाइम लगता है। और मेरे पलंग के चारों तरफ कपड़े टंगे रहते हैं इसीलिए, क्योंकि कपड़े सूखे नहीं रहते हैं। तो अभी मैं सारे कपड़े को फोल्ड कर लूँगी और कपड़ा फोल्ड करने के बाद मैं चली जाऊँगी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मेरा चाय जो है वो बन गया है। और आपको एक चीज़ पता है फ्रेंड्स, इस टाइम पे वासु डेली दूध पीता है। आज ना मैंने खुद से बना लिया, मतलब डेली जब हम चाय बना के लाते हैं तो ये बोलता है मम्मा मेरे लिए दूध क्यों नहीं बनाए। और आज ना इसके बिना कहे मैं दूध बना के लाई, तो बोलता है कि मम्मा आप दूध बना के क्यों लाए, आज मुझे दूध नहीं पीना। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना इस लड़का पे, पूछिए मत। और इतने छोटे बच्चे भी कितना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। इसने बोला कि आज मतलब इसको बर्थडे में जाना था, तो बोल रहा था कि अगर मम्मा मैं दूध पी लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा, और जब मैं बर्थडे में जाऊँगा तो वहाँ पे क्या खाऊँगा। मतलब इतनी हंसी आ रही थी ना, और गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे चुप करा रही थी, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। और अब यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, बगल में ही बर्थडे है, छोटा बच्चा ही है और अंश का फ्रेंड है, मतलब अंश से छोटा है, लेकिन सब बच्चे साथ में खेलते हैं। तो बस दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं एंड पोज दे दे के यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हैं। ये वाला वही कपड़ा है जो मैंने दिवाली में खरीद के लाया था मॉल से। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।